रेशियो एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अदर टॉपिक आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, क्योंकि इसका मैं बता चुका हूँ कि बहुत वाइड एप्लीकेशन है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन क्या होता है? द वे ऑफ राइटिंग ऑफ एनी प्रोपोर्शन इज टर्म एज ए प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। जैसे कि आपका ये वाला जो है आपका कोई प्रोपोर्शन है, ये आप जो है दो रेशियो का प्रोपोर्शन है, जहाँ पे ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी क्या है, इक्वल है। तो जब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आप इसे कैसे लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो ए इंटू डी इक्वल टू सी इंटू बी, इसे ऐसे लिख सकते हो। और इसे जब और अगर सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो फिर आप इसे कैसे लिखोगे? डी बाय बी, डी बाय सी इक्वल टू बी बाय ए, ऐसे लिख सकते हो। और जब इसे जो है और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? बी बाय ए इक्वल टू डी बाय सी आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? बी बाय ए क्या है? ए बाय सी का क्या है? इसका रेसिप्रोकल है, यानी इसे इन्वर्ट किया गया है, उल्टा किया गया है। सेम इसी तरह सी बाय डी क्या है? डी बाय सी, डी बाय सी क्या है? बी सी बाय डी का ये रेसिप्रोकल है, जिसे इन्वर्ट किया गया है, उल्टा किया गया। बस इसी रेसिप्रोकल को जब इस फॉर्म में लिखा गया तो इसे नाम दिया गया कौन सा रूल? इन्वर्टेंडो रूल ऑफ प्रोपोर्शन। सेम उसी तरह अगर इसे भी अगर सिंप्लीफाई करें, इसी वाले इक्वेशन को आप कंसिडर करो, तो फिर जो है आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, ए बाय सी इक्वल टू बी बाय डी। तो इसे टर्म दिया गया है अल्टरनेंडो। इसी इक्वेशन का यूज करके जो है आपका ये लिखा गया है। कैसे लिखा गया है? इसे कहा गया है कंपोनेंडो। अब देखो, देखते हैं इसको कैसे लिखा गया है। चलो इसको यहाँ पे देखते हैं। ये क्या है आपका? ए बाय बी। इसे क्या करते हैं? इस वाले इक्वेशन के दोनों साइड में प्लस वन करते हैं। तो यहाँ भी प्लस वन करते हैं इक्वल टू सी बाय डी, इसके बाद भी प्लस वन करते हैं। प्लस वन इसलिए किए कि ये वाला जो प्लस वन है और ये प्लस वन है, ये दोनों प्लस वन बाद में कैंसिल भी हो सकता है, तो कोई भी हमारे रेशियो पे जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसे जो है सिंप्लीफाई करते, क्या हो जाएगा? ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बाय बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी प्लस डी बाय डी। देखो ये वाला क्या लिखा गया है? ये कंपोनेंडो में इसी फॉर्म में लिखा गया है। बस द वे ऑफ राइटिंग द प्रोपोर्शन या फिर रेशियो के इक्वेशन को जो हम वे ऑफ राइटिंग में अगर हम लिखते हैं उसे, बस उसे टर्म दिया गया है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन में। ये आपके समझ में आ गया है। सेम इसी तरह क्या करेंगे? यहाँ प्लस किए उस इसी के जगह क्या करते हैं? माइनस कर देंगे दोनों साइड, माइनस 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 वन करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा डिविडेंडो आ जाएगा। और जब इन्हीं दो का अगर हम रेशियो लेंगे तो उसे हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहेंगे। समझ में आ गया? ये आपका जो है रूल है प्रोपोर्शन का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो समझने में काफी इजी है, लेकिन इसका यूज करना जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अदर प्रॉपर्टीज से। तो चलिए सबसे पहले इस पे बेस्ड एक्सरसाइज जो है 7C उसको करते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है इसी सारे प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हैं, तो इसलिए एक्सरसाइज 7C के प्रॉब्लम को करते हैं और इन सारे जो प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और इसके यूजेस को भी समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 7C का है वो है, इफ ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी प्रूव दैट। तो हमें प्रूव करना है क्या? 5A प्लस 5C इज टू 5A माइनस 7B इक्वल टू 5C प्लस 7D, यानी इसे हमें प्रूव करना है। तो हमारे पास क्या है? ए बाय रेशियो फॉर्म में लिखते हैं, ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। अब यहाँ क्या है? 5A, 5 और 7 है। ये देखो ये क्या कर रहा है? क्या सबके साथ कॉमन है? क्यों? और फिर क्या देख रहे हैं? 5A प्लस 7B है और फिर रेशियो क्या है? 5A माइनस 7B है। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न मिल रहा होगा। फिर इसी तरह क्या है? यहाँ पे भी जो है 7A जो है 7, 5 और 7 से जो है C और D को भी मल्टीप्लाई किया गया है। और फिर जो ऊपर में प्लस में है, फिर नीचे में भी क्या है? माइनस में है। तो आप यहाँ से तुरंत जो है आप अपने जो है प्रोपोर्शन का जो लास्ट रूल है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, उसको रिकॉल कर लो और सेम उसी के जैसा जो है इस प्रोपोर्शन को जो है कन्वर्ट करो। किस प्रोपोर्शन में? ये वाले प्रोपोर्शन में जो फर्स्ट नंबर में दिया गया है। अब क्या करते हैं, लेकिन हमें तो ये निकालना है ना इस वाले फॉर्म में, तो उसे हम कैसे निकालेंगे जो कि हमें प्रूव करना है? तो इसे क्या करते हैं हम? 5 और 5/7 से दोनों साइड क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/7 से जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका? सेम आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ 5/7 क्या आ जाएगा आपका? A बाय बी और C बाय डी जो है सेम रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम मल्टीप्लाई करके क्या आ गया आपका? 5C/7D। अब क्या करते हैं? इन दोनों पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। तो कंपोनेंडो लगाएंगे तो 7B क्या हो जाएगा? 5A प्लस 7B
और नीचे क्या हो जाएगा 5a माइनस 7b। और इसी तरह जब कंपोनेंडो लगेगा तो दोनों रेशियो में लगेगा तो क्या हो जाएगा ये 5c प्लस 7d और 5c माइनस 7d। देखो ये आपका सेम इसी फॉर्म में आ गया। इसे आप रेशियो फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे ही लिखाएगा आपका। कैसे लिखोगे 5a प्लस 7b इज टू 5a माइनस 7b इक्वल टू, उसके बाद क्या है 5c प्लस 7d, उसके बाद इज टू 5c माइनस 7d। बस ये आपका जो है ये वाला फॉर्म में आ गया। इसे जो है आप जो है इसका यूज करके ये आप प्रूव कर दिए। बस यही आपका जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो प्रॉपर्टीज का यूज करके आप काफी इजी वे से जो है प्रूव कर सकते हो और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि सेम जो फर्स्ट का जो है जैसे हम लोगों ने जो है फर्स्ट को सॉल्व किया उसी तरह आपने क्या है आप जो है सेकंड को भी सॉल्व कर सकते हो, थर्ड को भी सॉल्व कर सकते हो। तो सेकंड को आप कैसे सॉल्व करोगे 9 और 13 जो है कॉमन है, 9 और 13 कॉमन है और सेम टर्म है, एक प्लस में है तो दूसरा क्या है माइनस में है और दूसरा क्या है एक प्लस में तो दूसरा माइनस में। लेकिन यहाँ पे क्या है सी और डी है तो बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे तो 5a के साथ क्या होगा ये सी वाला टर्म जो है प्रोडक्ट में आ जाएगा। बस उसी तरह यहाँ पे भी थर्ड नंबर पे भी जो है उसी तरह करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो है प्रॉपर्टीज जो प्रोपोर्शन के रूल के थे उस पे बेस्ड था। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि एक्सरसाइज 7c का ही है और देखते हैं कि फर्दर जो प्रॉपर्टीज हम लोग यूज किए हैं उसको और किस तरह से जो है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 7c का 5 नंबर है। यहाँ पे कहा गया इफ 7a प्लस 8b इंटू 7c माइनस 8d इक्वल टू 7a माइनस 8d, उसके बाद क्या है ब्रैकेट 7c प्लस 8d, देन प्रूव दैट a रेशियो b इक्वल टू c रेशियो d, यानी a इज टू b इक्वल टू c इज टू d। ये हमें क्या है बस आप जो है ऐसे जो है फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो और कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाओ बस, उसके बाद आसानी से हो जाएगा। तो चलो करते हैं इसको कैसे करेंगे 7/a प्लस 8b बाय क्या हो जाएगा सॉरी इसे जो है इक्वेशन में पहले जो दिया गया है उसी इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखेंगे तो देखो 7a प्लस 8b है और यहाँ क्या है 7a माइनस 8b है। क्या है ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है तो क्या करेंगे अगर ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो इसके क्या हो जाएगा ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये क्या होगा फ्रैक्शन बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन 7a प्लस 8b बाय क्या हो जाएगा 7a माइनस 8b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका। फिर देखो जब ये टर्म जो है इसके डिनोमिनेटर में आ गया तो केवल 5c प्लस 8d बचा। तो 5c प्लस 8d क्या हो जाएगा ये वाला टर्म को जब हम इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो लिखते हैं हम 7c प्लस 8d बाय क्या हो जाएगा 7c माइनस 8d। अब देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का जो आप रूल पढ़े होंगे बस उसी रूल में क्या है एक प्लस है नीचे माइनस है, ये क्या है प्लस एंड माइनस है। तो क्या करते हैं हम फिर से जो है यहाँ पे तो लगा हुआ है आपको लग रहा होगा कि लगा है लेकिन हमें क्या निकालना है a रेशियो b और इक्वल टू क्या है c रेशियो d, यानी a इज टू b इक्वल टू c इज टू d निकालना है। तो हम यहाँ पे फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा 7a प्लस 8b प्लस 7a माइनस 8b, फिर नीचे में क्या हो जाएगा 7a प्लस 8b फिर माइनस माइनस इसका तो माइनस 7a हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 8b इक्वल टू सेम इसी तरह से इसको भी करते हैं 7c प्लस 8d प्लस क्या हो जाएगा 7c माइनस 8d और बाय क्या हो जाएगा 7c प्लस 8d माइनस माइनस 7c, ये माइनस 7c ये जो देख रहे हो 7c इसके साथ माइनस लगेगा और ये माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस बन जाएगा प्लस 80। ये समझ में आया। अब सिंप्लीफाई करो। अब अगर इसे सिंप्लीफाई करते हो तो क्या होगा यहाँ पे 8b और 8b क्या हो गया प्लस और माइनस में तो कैंसिल आउट हो गया, फिर 7a और 7 ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर क्या बचा आपका 7a क्या बचा आपका 14a बचा और फिर उसके बाद क्या बचा 8b प्लस 8b क्या हो जाए 16b बचा, ये आपका बचा। फिर उसके बाद क्या है नीचे में इधर वाले इस वाले टर्म में देखो क्या है 8d माइनस में है और 8d प्लस में कैंसिल आउट होके क्या हो गया 7c क्या हो जाएगा 14c बचा। और उसी तरह क्या है 7c प्लस 8d है तो 7c माइनस में और 7c जो है कैंसिल आउट हो गया तो 8d प्लस 8d क्या हो गया 16d हो गया। अब यहाँ पे देखो
14/16 क्या है, ये कॉमन है, 14/16 कॉमन में है, तो ये क्या है मल्टीप्लाइंग फॉर्म में और सेम यूनिट में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, a/b इक्वल टू c/d। तो इसे हम रेशियो फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a/b यानी a/b इक्वल टू c/d। तो देखो आपका जो है ये इसी फॉर्म में आया ना, तो हमारा ये क्या हुआ, प्रूफ हो गया। बस कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करके ही जो आपका सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को, जो कि सेम एक्सरसाइज 7 से ऐसे ही है। अब देखो ये जो क्वेश्चन आपका है 12th नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इफ x इक्वल टू इतना दिया गया है एंड प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें प्रूव करना है। तो ये इक्वेशन क्या होगा, इसी जो है ये वाला जो x इक्वल टू जो दिया गया है इसी का यूज करके हम करेंगे। तो देखो यहाँ पे भी जो क्या है आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा है, कैसे, √a+3b है और प्लस क्या है √a-b। फिर यही टर्म जो है नीचे में यहाँ जो प्लस के साथ है वो माइनस के साथ है, यानी इसका मतलब क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा हुआ है। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x+1 हो जाएगा और x-1 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे में x के नीचे में क्या है, x के नीचे में 1 है, तो x+1 हो जाएगा और x-1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया आपका, रूट क्या है, अब देखो √a+3b प्लस √a-b, जब ऊपर में जब नीचे वाले टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √a ये वाला टर्म और जो है आपका ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा दो टर्म कौन सा है, ये वाला और ये वाला बचेगा, ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2a+3b। और सेम इसी तरह नीचे क्या हो जाएगा, 2√a-3b, ये दूसरा टर्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा, तो इसलिए जो है ये वाला टर्म कैंसिल आउट होगा और ये माइनस है, तो फिर नीचे में क्या होता है, माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस। आप अप्लाई करते हो कंपोनेंडो और डिविडेंडो को, तो क्या देखते हो, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को अप्लाई किया, वहां पे भी क्या था, नीचे में जो माइनस वाला था वो क्या हो गया, प्लस बन गया। ठीक है, तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा। आप जो है से अगर समझ में नहीं आए तो आप इसे जो है खुद करके देखना, इसमें बड़ा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा उसको कम करने के लिए हम लोगों ने शॉर्टकट जो है वे में इस तरह से किया। अब 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या बचा है यहाँ पे, x+1/x-1 इक्वल टू रूट ओवर पे कहते हैं, क्योंकि नीचे में भी रूट है ऊपर में भी रूट है, तो क्या हो जाएगा a+3b बाय क्या हो जाएगा, a-3b, ये आपका आ गया। अब रूट है, रूट को जब हटाएंगे तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, रूट वो हट जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x+1 का स्क्वायर बाय हो जाएगा x-1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये रूट आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जो आएगा तो क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हमारा बचेगा, a+3b बाय a-3b, ये आपका जो है पहला टर्म है। अब देखो, अब इसे आप फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो अब देखो फिर से आपको यहाँ मिलेगा सेम टर्म है, जो कि प्लस है ऊपर में, फिर माइनस है, फिर ए भी सेम है ये वाला टर्म और 3 भी जो है सेम है। फिर से क्या करो आप यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई, तो चलो अप्लाई करके देखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऊपर में x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस x-1 का होल स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x+1 का होल स्क्वायर माइनस x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब a+3b है। अब चलो इसको मैं सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि छोटा टर्म है तो इसको जो है लिखने में मुझे थोड़ा सुविधा होगा इस बड़े वाले टर्म पे लिखने की अपेक्षा। तो a+3b क्या था, a-3b, फिर बाय जो है कंपोनेंडो और डिविडेंडो करेंगे तो ये प्लस में था, वही नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, a+3b माइनस, जब ये माइनस होगा तो ये किसको, ये इसको a को माइनस बनाएगा, और यही जो है माइनस जब 3 के साथ -3b के साथ जाएगा तो उसे प्लस बना देगा, तो +3b, तो यहाँ से 3b कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारा क्या, 2a बचा, और यहाँ से क्या हो गया, a और a कैंसिल आउट हो गया, और 3b + 3b क्या हो गया, 6b। चलो ये तो काफी आसान था, ये हमारा क्या आ गया, a और 3b बचा, क्योंकि 2a बचा और यहाँ पे भी 2 × 3b आता, तो 2 हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, तो हमारा क्या बचा, a/3b बचा। अब देखो सबसे बड़ा जो आपको सॉल्व करने में दिक्कत आएगा, इसको दिक्कत आना है, लेकिन वो लड़का को एकदम दिक्कत नहीं आएगा जो कि a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर जानता, उस बच्चे को कभी भी जो है इसका
इस चीज़ का जो है दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसी फॉर्मूला पे जो है आप जो है इसको सॉल्व करो। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हो गया आपका इक्वल टू बाय सेम इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर क्या है बीच में माइनस है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस टू एक्स कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर जो है 2 बार है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सेम इसी तरह क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये जो है इसके साथ क्या करेगा? प्लस कर देगा इसको और ये भी माइनस होगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा? 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा? 4x बचा। तो ऊपर हमारे पास बचा 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2x, ये आपका आया इक्वल टू क्या आ गया? a बाय 3b। अब 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो है इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आपका आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा 3b एक्स स्क्वायर प्लस 3b इक्वल टू 2ax। अब क्या करते हैं? 2ax को इधर लाते तो क्या हो जाएगा? 3bx स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3b। देखो ये आपका सेम इक्वेशन जो है जो क्वेश्चन में डिमांड कर रहा था कि आप जो है इसे प्रूव करो, क्या आप प्रूव कर चुके हो? जी हाँ, आप जो है प्रूव कर चुके हो। ये वाला जो है आपका सेम इक्वेशन है, ठीक है। तो आपने देखा कि सेम जो है सेम जो आपका प्रॉपर्टीज यूज हो रहा है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बस इसी का यूज करके जो आप सारे अभी तक की प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग जो है मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है सेम प्रॉपर्टीज पे सॉल्व होगा जो कंपोनेंडो और डिविडेंडो। थोड़ा सा सॉल्व करने का टेक्निक सेम होगा लेकिन सॉल्व करने का टेक्निक अलग होगा, लेकिन जो है क्वेश्चन आपका सेम ही जो है कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये क्वेश्चन 13 को देखते हैं। 13 क्या है? यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए हमें सॉल्व करना है, ये हमारे पास दिया गया है। तो ये हमारे पास दिया गया है तो हम यहाँ क्या करते हैं? सिंपल सा एक लगाते हैं अपना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब वो क्यों लगाएंगे? आप ये सोचोगे सर आप जो है बिना मतलब का जो है सब में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हो, कि इस कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ज्यादा पसंद हो गया क्या? नहीं, देखो पसंद होने का बात नहीं, क्योंकि देखो आप इस वाले टर्म को देखोगे क्या होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में, जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म है वो आपस में क्या होता है? प्लस एंड माइनस फॉर्म में लिखाता है। चलो इसी को हम लोग जो है समझने के लिए प्लस एंड फॉर्म में लिखते हैं। एक्स पर पावर 4 प्लस 1, फिर ये क्या होता है? अगर प्लस 2x स्क्वायर है, ठीक है। और जब यही जो है कैसे लिखाएगा? जब वो सेकंड टर्म में लिखाएगा तो कैसे लिखाएगा? एक्स पर पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो ये क्या है? आप अगर इसे क्रैक करो तो ये आप जो है इसे आराम से कर पाओगे। ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या है आपका? ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप जो है इसको ब्रेक करके देखो, आपका यही टर्म मिलेगा। इसलिए जो हम लोगों ने इस टर्म का यूज करके कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को सॉल्व किया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ यहाँ क्योंकि आपको बोल दिया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन का यूज करके जो है आप जो है इस यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालो, तो आप यहाँ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके भी जो है आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे? कि एक्स स्क्वायर को जो है आप सब्स्टिट्यूट करके वाई के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करके जो है यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता, टर्म को अरेंज कर लेते और आपका जो है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाता। अगर वो फैक्टराइजिंग मेथड से होता तो फैक्टराइजिंग मेथड से करते, अदरवाइज नहीं तो जो रूट निकालने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है उसका यूज करके निकालते। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बता दिया है? मेंशन कर दिया है कि आप प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन का ही यूज कीजिएगा, अदरवाइज किसी और का यूज मत कीजिएगा। तो चलिए हम इसका जो है यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? तो सेम हम इन लोग लिखेंगे इसको कैसे? एक्स पर पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? एक्स पर पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17 प्लस 8 और 17 माइनस 9, सॉरी 17 माइनस 8 ही होगा, 9 को मैं कैसे लिख दिया हूँ। अब क्या करेंगे? इसको मैं बताऊं कि x प्लस 1 का ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17 प्लस 8 क्या हो जाएगा आपका?
आप इसे जो है ऐड करो, क्या होगा आपका 25 होगा, 25 और 17 माइनस 8 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9, 25/9। अब क्या है, इन दोनों का स्क्वायर है, तो क्या हो सकता है, ये पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। फिर से जो है आप एक एक्सपोनेंट का जो फॉर्मूला है आप उसको रिकॉल कर लो। क्या रिकॉल करने का फॉर्मूला था, आप जो है यहाँ पे देखो, वो क्या था आपका, अगर x बाय वाई का क्या है, पावर m है, तो यहाँ क्या होगा, इंडिविजुअल टर्म का भी पावर क्या हो जाएगा, m होगा, और y का भी पावर m होगा। ये आपका क्या है, प्रॉपर्टीज है किसका, एक्सपोनेंट का। जब आप जो है क्लास 6 या 7 में पढ़े होंगे एक्सपोनेंट, बेस एंड एक्सपोनेंट या बेस एंड पावर, तो आप जो है इस फॉर्मूला का या इस प्रॉपर्टीज का यूज पढ़े होंगे। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/9। अब ये स्क्वायर है, इस साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो इसे हम क्या कैसे लिख सकते हैं, फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू √25/9। और ये क्या हो जाएगा, √25/9 क्या हो जाएगा, 5/3 आ गया। 5/3 आ गया, तो आपका फाइनल क्या वैल्यू आया। इसे जो हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, फर्दर जब हम सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5/3। देखो अब यहाँ से जो है आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जो है आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अगर सॉल्व करोगे तो आप आराम से निकाल सकते हो, बट जब आपके पास एक टूल्स है ही, ठीक है, तो आप उतना सारा भी कैलकुलेशन क्यों करो। क्या क्या है आपके पास टूल, देखो यहाँ से फिर जो है आपका देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। ये क्या है, ऑलरेडी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टर्म में दिया गया है। तो इसे हम क्या करेंगे, वापस से जो है रिवर्स कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप इसे करके देखना, वापस कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना, और ये क्या हो जाएगा, 5 + 3 क्या हो जाएगा 8, और 5 - 3 क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से 2 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, और 2 जो है 8 को 4 टाइम किया तो 4 बचा। तो हमारे पास x का क्या वैल्यू आया, x का हमारे पास जो वैल्यू आया वो 2 वैल्यू आया। तो यहाँ से जो है आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करके आराम से सारे प्रॉब्लम को कर लोगे। और जो है आपका जो ये चैप्टर दिया गया है, आपका जो ये 5C जो सॉरी 7C, ये जो है पूरा एक्सरसाइज जो है इसी फॉर्मूला पे जो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का ही यूज करके आप सॉल्व कर लोगे। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम PYQ क्वेश्चन करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उसको करेंगे, और सारे जो है सवाल करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके जो पूछे गए हैं ज्यादातर जो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यानी इसे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन पे भी पूछे गए। बाकी सब सवाल पे जो है, बाकी सब जो है आपके टॉपिक जो रेशियो के और प्रोपोर्शन के हैं उन पे बेस्ड जो है इक्का दुक्का जो है MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी जितने भी आपके क्वेश्चन है, मेन जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, सारा जो है आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करके ही जो वो सवाल बनता है।